फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिसा डॉट अनुकृति। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों तो पिछले वीडियो में मेरा वॉइस उसमें नहीं आया क्योंकि वो मैं माइक ऑन ही नहीं की थी। शायद 10 मिनट होने से माइक बंद हो जाती है, तो इसलिए इसके लिए सॉरी। लेकिन बात ये है, आज जो मतलब सोशल मीडिया पे पूरे छाए हुए हैं अभी, तो ये बात को हम कब तक मतलब ऑडियंस कब तक खींचेंगे, कब तक यही बंद कर देनी चाहिए और पूरे तहकीकात के साथ ही बात करनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं पूरे तहकीकात के साथ मतलब आई हूँ। बहुत दिनों से 20 दिन से ये वीडियो आ रहा है, बट मैं आज आप लोग को ये वीडियो ला रही हूँ। क्योंकि वीडियो लाना भी बहुत ज़रूरी थी, तो इस वजह से आज मैं वीडियो लेके आई। और जैसे नेहा और सचिन मनीषा की ये बातें चल रही है इतने दिनों से सोशल मीडिया पे, तो हमें इस बात को तो सच अगर जान गए हैं तो फिर यही इस बात को ख़त्म करनी चाहिए ना कि इस बात को खींचनी चाहिए इतनी लंबी। तो दोस्तों हम इस बात को कितने खींचे, तो हमें भी तो मतलब इस बात को यहीं पे मतलब स्टॉप कर देनी चाहिए। अब बात ये है कि गलती किसकी है नहीं है, तो इस बात को किसी को मतलब जिसके घर पे हुआ है उसको तकलीफ़ होती है, जिसके साथ नहीं हुआ तो उसको नहीं मालूम होती है। जैसे अभी मनीषा के ऊपर क्या गुजर रही होगी वो तो केवल मनीषा ही समझ सकती है। और सचिन ने तो अभी खुलासा किया कि ये बात बिल्कुल ही सही है कि मेरी और नेहा की मतलब रिलेशन है, संबंध है, बहुत दूर तक की है। होटल में भी मिलने जाते थे, ये सब वगैरह बातें सामने आई। ठीक है, तो ये हम बिना सुने सोचे समझे किसी को बोल नहीं सकते कुछ। पर सचिन ने तो अपनी शादीशुदा लाइफ है उसकी, तो अपनी शादीशुदा लाइफ है, फिर भी उसने सच को कबूल कर लिया। ठीक है, वो उसने अपने बताया कि हाँ ये सही है, मेरी और नेहा के बीच थी ये सब। ठीक है, उसने तो कबूल किया, पर ये तो कबूल कर लेना सही है। पर इतने जो अभी चर्चे में आ रहा है, बहुत चर्चे में आ रहा है कि ये क्या मतलब अभी ऑडियंस सब गर्म हुए हैं, गुस्सा है, ऑडियंस बहुत नाराज़ हैं। तो ये नाराज़गी उनकी क्या है नहीं है कैसे बताओ किसी को? तो हम तो किसी को कह भी नहीं सकते, बेवजह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पर ये आप इल्ज़ाम तो मतलब नहीं लगा रहे हैं, पर वो सचिन ने अपने सोशल मीडिया पे चैट भी लाया सामने, उनकी चैट भी आई है। और सोचो इस वक्त एक मनीषा तो औरत है, उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। उसने अपने पति को माफ़ भी कर दिया। ठीक है, तो नेहा को भी अपने स्वीकार कर लेनी चाहिए। और नेहा का चैट भी था उसमें कि तूने मनीषा को छुआ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ किया नहीं। तो ये सब भी चैट सामने आया, तो इसके बाद हम क्या ही कह सकते किसी के बारे में। तो चलो जो भी है, पर सच अब सामने आ ही चुका है। तो अब हम लोग तो इतने दिन से मैं मतलब वीडियो नहीं लाई चुप थी, पर अब पता चल रहा है कि ये बात सच है। ठीक है, तो हम क्या ही बोले। तो वैसे इतने सारे ऑडियंस परेशान हैं, इतने सारे ऑडियंस बिल्कुल ही मतलब परेशान है। ऑडियंस सारे मतलब नेहा के कमेंट कर रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, फिर सचिन को कर रहे हैं। तो और नेहा ने वो कमेंट भी ऑफ रखा है। तो ऐसे नहीं करनी चाहिए ना कि ऐसे नौबत ही आए। तो देखिए उन लोग एक बड़ी यूट्यूबर है, और बात अगर फैमिली और मतलब समाज तक बात रहती सीमित तो ठीक था, पर ये बात तो पूरे मतलब सोशल मीडिया तक आ गई ना, तो बात बहुत ही फैल गई है। ये बातें मतलब इतनी रायता फैल गई, इसके लिए क्या ही बोलूँ। आप सोचो कि मनीषा का लाइफ कैसा कट रहा है, कैसे गुजर रहा है, मनीषा कैसे दिल पे पत्थर रखी है, उसके ऊपर क्या गुजर रहा है, ये किसी ने नहीं सोचा। और वो जो है, हाँ मतलब नेहा की छोटी सी मासूम सी बच्ची तासी, उसके ऊपर क्या गुजरेगा वो। मतलब अब तो वो स्कूल वगैरह जाएगी, बड़ी होगी, अभी तो जाती ही होगी, और जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसकी एज होगा तो वो ये सब बातें अगर सुनेगी, मतलब अगर निकलेगी बाहर, तो यूट्यूबर है, बड़ी यूट्यूबर, तो उनको लोग तो मतलब जो ऑडियंस है उन लोग अगर देखे टोके कि इसी बच्ची की मम्मी की कहानी थी, इसी बच्ची की मम्मी ने ऐसा किया, ये किया, वो किया, तो मासूम से बच्चे के ऊपर क्या ही गुजरेगा। एक तो जैसे भी करके मासूम बच्ची का एक पापा मिले थे,
पता उसके ऊपर क्या ही गुजर रही है। अगर वो मतलब शादी नहीं हो रही है तो बच्चे के ऊपर क्या ही गुजरेगा। और बात ये है कि सोशल मीडिया में उन्होंने सगाई भी कर ली और सब कुछ कर ली, तो क्या ही बोलूँ। अगर अगर ये बात झूठ रहता जो भी, तो सचिन अपनी शादीशुदा लाइफ में क्या आग लगाता, क्या ये कहता क्या वो कि नहीं ये बात सच है हमारे बीच था। तो फिर नेहा ने भी कुछ ऐसे उसको मतलब कहीं पे बोला था ये मेरे पैसे लूट रहा था ऐसा कुछ। तो ठीक है पैसे लूट रहा था, पर किस वजह से लूट रहा था? आप भी किसी को क्यों पैसे दोगी? तो कोई ना कोई वजह तो होगा। देखो मैं मानती हूँ ठीक है, चलो सचिन पैसे के चक्कर में था, और वो पैसे इसलिए दे रही थी ताकि उससे कुछ था पता नहीं वगैरह वगैरह। पर सचिन ने चैटिंग जो दिखाया ये वो वगैरह वगैरह, इससे हम क्या ही समझें और क्या ही बोले। तो चलो जो हुआ सो हुआ। तो हमें ऑडियंस को समझा के भी क्या करें, ऑडियंस को समझना चाहिए, बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए ना कि वो बात को लेके बहुत ही दिन तक चली आ रही है। तो मतलब जिसके घर पे हुआ है वो समझ सकता है। मैं मानती हूँ ठीक है नेहा के और सचिन की गलती थी ठीक है, पर सचिन ने स्वीकार कर लिया, वैसे उसी तरह नेहा को भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है नहीं भी किया तो, पर ये बात को मतलब जैसे आम पब्लिक है इसको यहीं पे दफना देनी चाहिए ना, कि ये बात को और भी बढ़ाना चाहिए। इसको लपेटते रहने से जितना आप मतलब इसको छेड़िएगा इस बात को, तो उतना ही बात छिड़ेगी। तो इससे अच्छा हम यहीं पे इस बात को ख़त्म कर देनी चाहिए ना, कि इस बात को बहुत ज़्यादा लंबा खींचनी चाहिए। अब जब बात सब सामने ही आ गया, पूरा सच्चाई पता ही चल गया, तो फिर इस बात को खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस बात को खींच के कोई फ़ायदा नहीं है, इस बात को बेवजह खींचा जा रहा है। छोड़ो यहीं पे इस बात को ख़त्म कर देते हैं ना। तो वही बात है, अपने अपने लाइफ में मनीषा जो चलो हस्बैंड को माफ़ कर दे, अपने लाइफ में आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ये नेहा की, तो नेहा भी अपने लाइफ में अच्छे से रहे, खुश रहे, अपने बच्चे को संभाले, और अगर शादी हो रही है तो उनकी अपने लाइफ में वो व्यस्त रहे, जो भी जैसे भी। और ऑडियंस की बात को किसी को ध्यान नहीं देनी चाहिए, जैसे कि चलो हो गया जो हो गया। अब ऑडियंस को कितना ही सफाई दे, ऑडियंस तक तो सारे बात पहुंच गई है। बात क्या है नहीं, वो तो सारी बातें क्लियर हो चुकी, पहुंच गई है। तो इसमें किसी की कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब सबके सामने सच आ गई, सब बात हो गई है। तो इसको लपेट के और इस बात को फिर आगे खींच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इस बात को यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बात को जितना खींचेंगे तो ये चलो जिससे गलती हुई है उसको भी कष्ट होगी, और ख़ासकर जो मनीषा पे क्या बीत रही होगी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। मनीषा पे भी असर पड़ेगा, और ख़ासकर जिसने गलती किया तो वो तो गलती किया, उसको भी सदमा है, क्योंकि ये बात सोशल मीडिया तक आ गई है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ये बात को यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। पर सच तो आ गई सामने, छोड़ो कोई बात नहीं। और हम सच जान के भी क्या कर सकते हैं, और मनीषा बेचारी भी सच जान के, ये सच्चाई जान के क्या कर सकती है। तो हमें इस बात को लेके कोई खींचातानी करनी नहीं है। इस बात को जैसे वो लोग अपने लाइफ में जी रहे, चलो जीने दो, ठीक है। उनकी भी हर किसी के प्रॉब्लम होती है, पर उनकी प्रॉब्लम जो है, ताकि वो तो पूरे मतलब जो मैंने सोशल मीडिया पर मतलब धुआं के जैसे फैल गया है, तो उनके ऊपर क्या ही गुजर रहा होगा। एक मासूम सी तासी है, उसके बारे में आप लोग सोचो। उसके लिए कम से कम नेहा को दोष देना या फिर सचिन को दोष देना ये मत करो। छोटी सी तासी के बारे में सोच लो, और मनीषा के बारे में आप लोग सोच लो, तो उन लोगों को आगे बढ़ने दिया जाए ना, कि इस बात को लपेटते रहे। छोड़ो इस बात को दफना देना ही सही है। तो इस बात को हमें खींच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ठीक है, उनसे गलती हुई है, गलती का चलो सचिन ने ये किया। कोई भी एक इंसान अपने शादीशुदा लाइफ में मतलब जो बात को छिपाता है, उसने तो बेचारे चलो सच कह दिया। अब जैसा भी रहे, वो बदमाश रहे अच्छा रहे, हमें क्या है, हम क्यों उनको बदमाश और ऐसे बोले। तो हमारा हक नहीं बनता उनको ऐसा कहे, उल्टा सीधा अनाप शनाप कहे, तो हमारा ये हक नहीं बनता। जो जिनको साथ रहना है वो उनको क्या बोलते नहीं बोलते, उनका हक बनता है, हमारा तो बिल्कुल ही हक नहीं बनता। जो भी है इस बात को यहीं पे दफना देनी चाहिए, वरना इस बात को बहुत बुरी असर पड़ती है। तो हाँ, तो भूल जानी चाहिए बातों को, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अभी
लोग इन सब बातों को, चर्चा को ही लेके सारे लोग मतलब बात को उठा रहे हैं, उछाल रहे हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं, तो यहीं तक दफनाते हैं बात को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और सब आराम से रहो और उन्हें भी आराम से रहने देते हैं हम, है ना। तो बाय बाय दोस्तों।